और अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। खेल तो अभी शुरू हुआ के ये लाइन हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी उठापटक को लेकर कही जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को संघर्ष विराम की जो तस्वीर सामने आई वो अब आर पार मुकाबले में बदलती हुई दिख रही है। गुरुवार रात को ही विक्रमादित्य सिंह पंचकुला में बागियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर यह है कि विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस से अलग राह पर बढ़ सकते हैं और इसी बीच पंचकुला में मौजूद बागियों ने विक्रमादित्य सिंह को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। यह दावा है कि विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस से नाराज हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हिमाचल में जाने वाली है। आखिर क्या है विक्रमादित्य सिंह और बागियों का प्लान, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप जानिए और समझिए। विक्रमादित्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने दिल का जो दर्द है वो उनका झलका था कि समय बड़ी जल्दी से बदल रहा है और ये सरकार चंद घंटों की और चंद दिनों की है, तो सरकार तो गिर रही है। तो क्या हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट अभी टला नहीं है? क्या सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जाने वाली है? क्या बागियों के साथ मिलकर विक्रमादित्य सिंह बड़ा खेल करेंगे? कांग्रेस के बागियों के तेवर और विक्रमादित्य सिंह का शिमला टू पंचकुला और फिर पंचकुला टू दिल्ली वाया चंडीगढ़ वाली दौड़ कांग्रेस की धड़कनें बढ़ाने वाली है। ऐसी चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव के बाद 2 दिन तक चली मान मनव्वल वाली कोशिश के बाद भी सियासी संकट अभी तक दूर नहीं हुआ है, बल्कि अब हिमाचल प्रदेश में स्थिति आर पार वाली बन गई है। एक ओर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके समर्थक, तो दूसरी ओर रानी प्रतिभा सिंह गुट और कांग्रेस के बागी। खबर है गुरुवार शाम सीएम आवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सुखविंदर सिंह सुक्खू, पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार ऑल इज वेल वाले दावों में व्यस्त थे, तब रानी प्रतिभा सिंह के कैंप में नई खिचड़ी पक रही थी, जिसकी पहली तस्वीर शिमला से कोई 100 किलोमीटर दूर पंचकुला में नजर आई। आधी रात को विक्रमादित्य सिंह अचानक पंचकुला में मौजूद कांग्रेस के बागियों से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात रात भर चलती रही। सुबह के वक्त विक्रमादित्य सिंह पंचकुला के होटल ललित से बाहर आए। सवाल उठा, हिमाचल प्रदेश की सियासी सूरत क्या बदलने वाली है? विक्रम जी कुछ कहेंगे? सर कहेंगे सर, कुछ कहेंगे? विक्रम जी, आर यू गोइंग टू दिल्ली और शिमला? सर कोई दिल्ली में बात हुई है सर आपसे इस तरीके की? विक्रमादित्य सिंह की ये तस्वीर महज एक संदेश थी कि हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट का नया चैप्टर खुल चुका है। हालांकि उस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात से इनकार किया, लेकिन शाम होते होते सीएम सुक्खू के चेहरे के हाव भाव साफ बताने लगे कि खेल अभी बाकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रलोभन देकर आप एमएलओ को अपने पाले में कर रहे हैं। मैं तो उन सभी एमएलओ से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप प्रलोभन में ज्यादा ना आइए, जनता सब जानती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों से ये अपील क्यों की, अब जरा इसे समझिए। दरअसल पंचकुला में बागियों से मुलाकात के बाद विक्रमादित्य सिंह सीधे दिल्ली पहुंच गए। खबर है दिल्ली में विक्रमादित्य सिंह बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी भी चर्चा है कि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी ज्वाइन करने की बजाय वीरभद्र कांग्रेस नाम से नई पार्टी का गठन करें। इन चर्चाओं को विक्रमादित्य सिंह के फेसबुक पेज पर नए अपडेट से और ज्यादा हवा मिल रही है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कांग्रेस नेता वाली लाइन हटा दी है, जिससे इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि अब विक्रमादित्य सिंह नई राह पर चलने का मन बना चुके हैं। देखिए, विक्रमादित्य जी ने फैसला करना है। वो हमारे साथ यहाँ पर 16 घंटे रह के गए हैं। अब वो दिल्ली गए हैं। जब आदमी को घर से जबरन निकाला जाए तो कहीं तो नया घर बनाने की कोशिश करेगा। हम सोचेंगे, हम विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, और स्वाभाविक है कहीं तो रहेंगे। नया घर होगा या अपने आप बनाएंगे, कुछ तो करेंगे। विक्रमादित्य जी के साथ तो जो मुख्यमंत्री ने व्यवहार किया है, उस परिवार के साथ, जिस परिवार ने, जिस राजा वीरभद्र सिंह ने 6 बार प्रदेश का नेतृत्व किया, प्रदेश को बुलंदियों तक लेके गए, 1-1.25 साल से उस परिवार को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी ज्वाइन करने से ज्यादा नई पार्टी का गठन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि बीजेपी में जाने से वीरभद्र सिंह की विरासत पर खतरा हो सकता है।
वहीं बदलते हुए समीकरण को देखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह ने भी डैमेज कंट्रोल के प्लान पर काम तेज कर दिया है। देखिए, विक्रमादित्य सिंह दिल्ली पहुंचे तो हिमाचल प्रदेश में भी हलचल तेज हो गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। विक्रमादित्य सिंह के करीबी माने जाने वाले विधायक नंदलाल को सीएम सुखविंदर सिंह ने 7th फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। खबर है कि सियासी संकट से बचने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार विधायकों के साथ टच में हैं। यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हर स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। जिसके साथ 80% MLA जुड़े हों, उससे बड़ा साथ क्या हो। 80% MLA जिसका सपोर्ट कर रहे हो, उनका उसके बड़ा क्या साथ होगा। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का विश्वास है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी के बाद भी सुक्खू की सरकार बची रहेगी? अगर 80% विधायक सुक्खू के समर्थन में, तो 20% विधायक किसके साथ? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का 80% विधायकों के समर्थन वाला दावा हिमाचल प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ने वाला है, क्योंकि 6 विधायकों की बर्खास्तगी के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के कुल 34 विधायक बचे हैं, जबकि सदन में बीजेपी के पास 25 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उसे हासिल है, यानी कुल 28 विधायक। अब सवाल है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू किन 80% विधायकों के समर्थन की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के बचे हुए विधायकों की बात कर रहे हैं, तो कुल विधायकों का 80% हुआ 27.2, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ बीजेपी के विधायकों की संख्या हो गई है 28। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बचा पाएंगे, इस बात की संभावना कम है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के बागी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। अब अगर 5 या 6 विधायक टूटे तो सरकार पर खतरा बढ़ जाएगा। 9 MLA यहाँ बैठे हैं, बाकी के MLA संपर्क कर रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, हम भी यहाँ पर घुट चुके हैं, कांग्रेस का वजूद कोई नहीं बचा है और मुख्यमंत्री एक तानाशाह बन गए हैं। समय बड़ी जल्दी से बदल रहा है और ये सरकार चंद घंटों की और चंद दिनों की है, तो सरकार तो गिर रही है, इसमें गिर रही है। गुरुवार को बागियों की सदस्यता पर स्पीकर कुलदीप पठानिया ने फैसला सुनाया, जिसके बाद से ही कांग्रेस सरकार को लेकर बागियों के तेवर तल्ख हैं। अब बागी एक ओर स्पीकर कुलदीप पठानिया के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रहे हैं, तो दूसरी ओर उनका अगला टारगेट कांग्रेस सरकार को गिराने का है। जबरन किसी को सुने बगैर, किसी की दलील अपील सुने बिना उसको आप सजा दे देते हैं, ये ऐसा थोड़ी होता है। आफ्टर ऑल कोई संविधान है, कोई कानून है, तो इन्होंने जबरन निकाला है। कोई हमें कोई इसके कोर्ट के दरवाजे थोड़ी बंद हो गए कि कोर्ट ने तो कोई ऐसा फैसला नहीं दिया। कोर्ट में आपने चैलेंज कर दिया इसको चैलेंज कर रहे हैं और आज ही हम लोग वकालतनामा साफ करके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बागियों का मानना है कि स्पीकर कुलदीप पठानिया का फैसला कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए था, लेकिन सरकार अब बचेगी नहीं। उधर बागियों के तेवर और विक्रमादित्य सिंह की दिल्ली दौड़ को देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। इसी कड़ी में विक्रमादित्य सिंह के करीबी माने जाने वाले विधायक नंदलाल को सरकार में बड़ी पोस्ट दी गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने रामपुर सीट से विधायक नंदलाल को 7th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया है। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस सरकार में मतभेदों की खाई कम होती नहीं दिख रही। दरअसल सुबह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक से विक्रमादित्य सिंह और कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान दूर रहे। खबर ये भी है कि कैबिनेट मीटिंग के बीच में ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बाहर चले गए, जो काफी मान मनव्वल के बाद वापस मीटिंग में लौटे। बातचीत करते रहते। अब नाराजगी तो देखिए, नाराजगी दो परिवारों में होती रहती है। हम तो एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार में भी तो कई बार बातचीत होती है। नाराजगी कुछ नहीं है। उन्होंने सवेरे मुझसे बात की है और आज भी उन्होंने मुझसे दोपहर पर बात की है। सब ठीक है, कोई चिंता ना करिए। कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी की खबरों के बीच शिमला के सर्द मौसम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक बार फिर विधायकों और मंत्रियों को मनाने का दौर शुरू हो गया है।
शुक्रवार देर शाम स्पीकर कुलदीप पठानिया से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी और बागियों के सरकार गिराने वाले बिगुल के बाद भी अब तक दिल्ली से कांग्रेस का कोई भी नेता शिमला रवाना नहीं हुआ है। खबर है कि कांग्रेस आला कमान लगातार फोन के जरिए हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप के संपर्क में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।